हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सवेरे की नमस्ते। Today's thought is lost time is never found again. खोया समय कभी फिर नहीं मिलता। It means हमें विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, जिससे जीवन की राह सुगम व सरल हो जाती है। सभी व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पजल ऑफ द डे में आज की पहेली है, अंत नहीं तो फौज समझिए, आदि नहीं तो बन गया नानी, देश प्रेम के लिए न्यौछावर उनकी बड़ी महान कहानी। तो चलो बच्चों सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलो एक बार फिर से सुन लो। अंत नहीं तो फौज समझिए, आदि नहीं तो बन गया नानी, देश प्रेम के लिए न्यौछावर उनकी बड़ी महान कहानी। तो चलो बताओ इसका आंसर। इस पहेली का उत्तर है सेनानी। ओके बच्चों, थैंक यू। आज का शब्द है आइसोलेट। ISOLATE। आइसोलेट का हिंदी में अर्थ होता है अलग करना। ट्राई टू आइसोलेट द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉजिंग यू द मोस्ट डिफ़िकल्टी। उन समस्याओं को अलग करने की कोशिश करें जो आपको सबसे अधिक कठिनाई पैदा कर रही हैं। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का इतिहास आपके लिए रोचक क्या लेकर आया है जो आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ा देगा। आइए मिलकर जानें। बच्चों, आज ही के दिन यानी 21 अप्रैल 1895 को पहले प्रोजेक्टर ने फिल्मी जगत में प्रवेश किया था। अमेरिका में विकसित
इस पहले फिल्म प्रोजेक्टर का नाम पैनट्रोपिटिकॉन का प्रदर्शन किया गया था। आइए अगले इतिहास की तरफ बढ़ते हैं और पन्ना पलटते जाते हैं। आज ही के दिन 1938 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का निधन हुआ था। आज की जानकारी आपको रोचक लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज के विशेष में भारतीय लोक सेवा दिवस हर साल देश में 21 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा दिवस अथवा लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, टुडेज क्विज। तो आज की प्रश्नोत्तरी का विषय है पर्वत। तो पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद जिसे ग्लेशियर भी कहते हैं कौन सा है? इसका उत्तर है सियाचिन। समुद्र तल से औसतन 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा तो दूसरी तरफ चीन की सीमा है। यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। इस ग्लेशियर को मौत की घाटी भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में है। तीसरा प्रश्न, सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। चौथा और आखिरी प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। थैंक यू। नमस्कार। आज का हमारा बाल गीत है 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का देखो, इस पर क्या है लिखा देखो। इस पर रुपया 1 लिखा, अरे तुम्हें क्या नहीं पता। इस पर लिखा भारत है, कितनी सही इबारत है। 3 शेर का चिन्ह बना, भारत का है जो अपना। यह कविता प्रभु दयाल श्रीवास्तव ने लिखी है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार कहानी। आज की हमारी कहानी है किसकी है गंगा यमुना। बात इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज की है। उन दिनों वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य स्वयंसेवकों के साथ में बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वो खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़ा खिन्न हो गए। गांधी जी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। ऐसा देखकर नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वो खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। यह पानी की बर्बादी ही तो है। नेहरू जी मुस्कुराते हुए बोले, बापू यहाँ कोई पानी की कमी थोड़ी ना है। यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है और कोई मरुस्थल थोड़े ही है जो आप पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। और पानी ले लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी ने तब कहा, किसकी है गंगा यमुना? ये सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। कोई चीज कितनी ही प्रचुर मात्रा में क्यों ना हो, पर हमें उसकी आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि हम किसी चीज को अधिक उपलब्धता के नाते उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी गांधी जी की इस बात को समझ चुके थे।
तो बच्चों आप भी समझे, हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज रामनवमी के अवसर पर मोटिवेट और सेल्फ का विषय है भगवान राम के आदर्श। भगवान राम मानव जीवन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श व्यक्तित्व हैं। श्री राम सिर्फ सत्य के रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि सत्य का साथ किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ने को भी कहते हैं। उनके आदर्श हमें एक बेहतरीन इंसान बनने और धर्म को जीवन का लक्ष्य बनाने का मार्ग दिखाते हैं। उनसे हमें हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छा करने की सीख मिलती है। वह हमें अपनी क्षमताओं पर घमंड करने के बजाय दयालु और सरल बने रहने को कहते हैं। भगवान श्री राम ने वनवास की घटना के बाद भी अपने माता पिता से एक सवाल नहीं किया। इससे वह माता पिता की आज्ञा का सदा पालन और सम्मान करने का संदेश देते हैं। भगवान श्री राम जीवन में जो भी मिले उसे नियति का निर्णय मानकर स्वीकार करने और विपरीत परिस्थितियों के परे उनमें अपने विकास की संभावनाएं भी तलाशने की सीख देते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत चित्त रहकर हार न मानकर प्रयास करना नहीं छोड़ने की शिक्षा देते हैं। श्री राम के आदर्श हमें समझदारी के साथ जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।